सो आज हम डिस्कस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक मिशन पर लॉन्च किया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विथ ए टोटल आउटले ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपीज़। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन एक तरह की गैस है जो वेरियस पर्पसेस के रूप में काम आ सकती है, लाइक वी कैन प्रोड्यूस फर्टिलाइज़र like urea etc from hydrogen. In industries it can be used as a fuel. In transportation sector, like we have already discussed about fuel cells. Fuel cells क्या होते हैं? Fuel cells होते हैं जिसमें हाइड्रोजन को एक साइड से इंसर्ट करवाया जाता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे कन्वर्टर वगैरह होता है, उसके थ्रू आउट वो चेंज होती है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाती है एक हिसाब से, और इसमें और एक दूसरी साइड से ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाया जाता है। ऑक्सीजन नॉर्मली जैसे एयर में प्रेजेंट होती है उस वही, और यहाँ पे मतलब आई मीन आउटपुट के रूप में केवल वाटर मिलता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन में मतलब कोई भी मोटर को पावर्ड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आउट हम लोग उस इलेक्ट्रिसिटी को एज ए मतलब एनर्जी के रूप में यूज़ सकता है, जो आपको ट्रेवल के रूप आई मीन जो तो यही कि मतलब आई मीन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या यूज हो सकते हैं हाइड्रोजन के, तो हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन को और भी खूब सारे स्पेसिफिक पर्पज़ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मतलब हाइड्रोजन को मतलब क्रूड ऑयल रिफाइन करने के और अदरवाइज सेल गैस को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं उनकी प्योरिटीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए। फर्टिलाइज़र का हमने डिस्कस कर ही लिया कि हाइड्रोजन को फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में इलेक्ट्रिसिटी को भी मतलब उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे मतलब आई मीन न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज़ नीडेड, तो वो इन फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी रिसेंटली ग्रीन हाइड्रोजन में क्यों है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो बेनिफिट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो मतलब आई मीन जो टारगेट सेट किया है यूएनएफसी की क्लाइमेट प्लेड्स में, इन क्लाइमेट प्लेड्स को क्या बोलते हैं, एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट ने मतलब जो यूएनएफसीसी को ने जो क्लाइमेट प्लेड्स की है, तो उनको भी मतलब जिसमें रिडक्शन टारगेट है मिटिगेशन का, तो इसमें भी ये हेल्पफुल हो सकता है गवर्नमेंट का। फाइनली लॉन्ग टर्म का जो टारगेट्स है कि 2070 तक हमें का मतलब नेट न्यूट्रल बनना है, नेट जीरो का टारगेट है, वो भी अचीवमेंट करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, वाई ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं, सिर्फ ग्रीन एक हिसाब की टर्मिंग है। जहाँ हम लोग हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आउट क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं, तो हाइड्रोजन को क्रिएट करने का कैसे, खूब सारे मेथड है हाइड्रोजन को क्रिएट करने के। एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को हीटिंग की जाती है और उसके थ्रू वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन को कैप्चर कर ली जाती है। तो ये स्प्लिटिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट एनर्जी कहाँ से ली जाएगी, तो खूब सारे सोर्सेज हैं। अगर हम लोग पावर प्लांट जो कि कोल से चलते हैं, वो एनर्जी हम लोग देंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे, इसी सेम हाइड्रोजन को बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। इफ़ आई एम मतलब रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी। और अगर हम लोग यही अगर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू यानी सोलार वगैरह या विंड वगैरह से डेवलप करते हैं और वो उनके थ्रू आउट हम लोग वाटर को हीटेड करते हैं, तो
और हाइड्रोजन को क्रिएट करता है, तो उस हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। तो मेनली इस वीडियो में हम लोग आज हाइड्रोजन का ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल वीडियो मैंने केवल और केवल बताने के लिए बता दिया था कि ये ऐसा पर्पज़ है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे कि इंडिया में प्रोडक्शन और यूज हम लोग प्रोड्यूस तो कर लेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, और उस प्रोडक्शन के बाद में ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन के बाद में उसके क्या क्या चैलेंजेस है। तो हम लोग इन चैलेंजेस को एक इंडियन आर्टिकल के एक आर्टिकल में डिस्कस इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल में डिस्कस किया गया था कि उनके क्या क्या चैलेंजेस है। तो उन्होंने 4 चैलेंजेस बताए थे फॉर प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इन 4 ईज अप्रोच को हम लोग डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 4 ईज। तो 4 ईज में फर्स्ट ई है इलेक्ट्रोलाइजर, सेकंड ईज है एनर्जी यूज, थर्ड है एंड यूज, एंड फोर्थ है एंड एंडोजेनियस रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मतलब 4 ईज में फर्स्ट जैसा इलेक्ट्रोलाइजर, तो इंडिया में करंटली है ना, मतलब जैसे मैंने बोला लिखा था कि हाइड्रोजन को हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू आउट क्रिएट किया जाता है, जिसमें वाटर को स्प्लिट किया जाता है H2 और O2 में। तो ये रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइजर में होती है, जहाँ पे मतलब एक स्पेसिफिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर में कौन सी रिएक्शन होती है? हाइड्रोलाइसिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस करंटली इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ है नहीं ज़्यादा, मतलब है नहीं, हम ऐसे बोलेंगे। और जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग इंपोर्ट करके क्रिएट करते हैं। तो एक हिसाब से सस्टेनेबिलिटी के लिए इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के थ्रू आउट रिसर्च एंड R&D के थ्रू आउट इन चीज़ों पे फोकस कर रही है, इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन की। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइजर एक मेजर कंस्टेंट है इंडिया का पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए, क्योंकि अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्रॉक्सीमेट कहा जाता है कि इंडिया में 1.3 मिलियन, my data may be wrong, so I will make it correct and give in some next video. तो इंडिया में अबंडेंट अमाउंट की मतलब सन की रेडिएशन प्राप्त होती है, तो उसको हम लोग सोलार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सोलार से हम लोग को ग्रीन हाइड्रोजन में बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइजर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइजर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास लिमिटेड एशेस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ठीक है, और क्रिटिकल मतलब प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत लो है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट में इलेक्ट्रोलाइजर फर्स्ट ई में ये चीज़ डिस्कस की गई है। सेकेंड ई में हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी यूज। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि इंडिया का मतलब एम है टू अचीव 120 गीगावाट ऑफ एनर्जी फॉर। ठीक है, एक तो हम लोगों ने क्लाइमेट प्लेस में मतलब एक टारगेट था जिसमें 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 तक क्रिएट करने का इंडिया का टारगेट था। लेकिन ये टारगेट जो है इंडिया को ये टारगेट है वो डिफरेंट टारगेट है, और जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में जो टारगेट है वो 125 गीगावाट ऑफ एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके उसके वो रिक्वायरमेंट होने के उसको वो चाहिए हमें। ठीक है, जिसके थ्रू आउट हम लोग हाइड्रोजन को पैदा करेंगे टू अचीव द टारगेट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट क्या था? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट था कि एनुअली इंडिया में एटलीस्ट 5 MMT मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली क्रिएट करना है बाई 2030। तो मतलब 100, जो 175 रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो 2022 तक का था वो तो अभी तक अकॉम्प्लिश हुआ नहीं है, और ये एडिशनली हम लोगों ने टारगेट यूज करने का मतलब जो टारगेट किया है, तो ये भी एक तरह की मेजर कंस्ट्रेंट है। सेकंड जो थर्ड हम लोग जो ई है वो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड यूज। मतलब हम लोगों ने चलो ठीक है ग्रीन हाइड्रोजन क्रिएट कर ली, ठीक है, लेकिन इसकी डिमांड किसके सेक्टर में है? मेजरली इंडस्ट्री सेक्टर में, जहाँ पे हम फर्टिलाइज़र के रूप में इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और किस सेक्टर में? जैसे रिफाइनरी सेक्टर में मैंने बोला कि इन्हेंसिंग मतलब एनर्जी मतलब जो रिफाइनरी प्रोसेस है पेट्रोलियम रिफाइनरीज, उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन मतलब एनर्जी यूज कर, इस एनर्जी चलो ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोगों ने स्टोर कर लिया, लेकिन उसको भी मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक तरह की रिएक्टिव गैस है, तो और ठीक है, हाईली रिएक्टिव गैस भी है, तो इसको स्टोर करने के लिए इक्विपमेंट वगैरह, ठीक है, और मतलब कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी, क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह का एनर्जी कैरियर के रूप में भी यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग एनर्जी कैरियर के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि मेन पर्पज़ इसका यही है कि एनर्जी कैरियर के रूप में यूज़ करना, ठीक है। एनर्जी कैरियर के रूप में यानी इसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग किसी एनर्जी के रूप में, एनर्जी के एज ए सोर्स के रूप में यूज़ कर सके किसी क्रूशियल टाइम पे, ठीक है, एक तरह का स्टोरेज क्रिएट हो सके। तो तो इंडिया में सफिशिएंट मतलब आई मीन प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़, स्टोरेज की कमी होना और उसको एंड यूज़ के रूप में फुल्ली यूटिलाइज करना भी एक तरह का चैलेंजेस हो सकता है। दूसरा ये था कि ग्रीन हाइड्रोजन फोर्थ ई था, हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे कि एंडोजीनियस रिसोर्सेज की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रोलाइजर के लिए हमने बोला था कि इंडिया में कैसे क्रिटिकल मिनरल्स का असेस नहीं है, और जो रशिया यूक्रेन का वॉर था उसमें कैसे मतलब आई मीन जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म इरप्ट हो गई, या फिर अभी भी जो चिप्स वगैरह की प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, जैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री वगैरह अफेक्टेड हुई थी, उनकी प्राइजेस बढ़ रही थी, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इस वजह से जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई थी, तो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सकती है इंडिया में अभी मतलब खूब सारे क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज की मतलब वो मतलब मोस्टली क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड रहता है, और कौन सी कैसी कंट्रीज़ पे, जैसे चाइना वगैरह, ठीक है, या फिर मतलब आउट ऑफ एशियन कंट्रीज, या इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो और उसके साथ में इंडिजिनियस रिसोर्सेज के रूप में है कि हाइड्रोजन को हम लोग, ग्रीन हाइड्रोजन को क्रिएट किससे करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से। और इंडिया में ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि यार वाटर मॉलिक्यूल्स इंडिया के पास 4% ऑफ मतलब आई मीन पीने के लिए पानी है, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज है, और इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 17 to 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर इन इंडिया, और वाटर रिसोर्सेज कितना है, 4%, ठीक है, और वो भी मोस्टली क्लीन नहीं है, क्लीन वाटर रिसोर्सेज नहीं है। जबकि हाइड्रोजन के लिए जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके लिए हमें क्लीन वाटर भी चाहिए होगा। और हम लोग देखेंगे ना कि मतलब एक यूनिट, 1 यूनिट ऑफ सॉरी वन नॉट 1 यूनिट, ठीक है, आई मीन 1 यूनिट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का पोटेंशियल हम लोग जनरेट करने के लिए, ठीक है, पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेट मतलब 8 kg ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। 1 kg हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए 8 kg ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस हिसाब से जो हमने वो जो टारगेट ले रखा था ना, 5 MMT एनुअली बाय 2030, इसके लिए कितने ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। और इंडिया ऑलरेडी वाटर स्टार है, जो हम लोगों ने मतलब आई मीन नेशनल कमीशन ऑफ वाटर की जो स्टडीज़ देखी थी, तो उसमें बोल रहे थे कि मतलब अप्रॉक्सीमेट 30% ऑफ जो मतलब एक्सप्लोरेटेड वेल्थ थे, तो वो क्रिटिकली एक्सप्लोर्ड थे एक्सप्लोर्ड थे। तो कैसे ये पॉसिबल होगा, ठीक है, इंडिया मान लो ओशियन वाटर को भी रिसाइकल करके अगर यूज करे, तो वहाँ पे भी एनर्जी कंजप्शन का खर्च होगा, और ये हाईली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। तो ये सारी चैलेंजेस है, और इन सारी चैलेंजेस को 4E के रूप में इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल ने किया था, तो ये इस बेसिस पे मैंने ये वीडियो जनरेट किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं ट्राई करूँगा कि